अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ इंडिपेंडेंस से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया और इंडिपेंडेंस के हवाले से उन लोगों से है जिन्होंने आज़ादी की इस जंग के अंदर जो है या आज़ादी के इस मरहले के अंदर जो है अपनी जान से जो हाथ धो बैठे, जिन्होंने एट्रॉसिटीज़ का सामना किया। इस टॉपिक के ऊपर हम तफ़सीलन बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पॉज़ करें 2 सेकंड के लिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे सपोर्ट करें बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आपकी बहुत करम नवाज़ी होगी अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। इससे मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं आपके लिए इन द फ्यूचर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब वीडियो पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान के अंदर जिसको आज़ादी की खुशी मनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और 15 अगस्त को हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी मनाई जाती है। इस बारे में अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो एक तरह से ये फैक्चुअली रॉन्ग भी है क्योंकि 15 अगस्त को ही दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे। अब अगर आप बात करें इस चीज़ की कि जो आज़ादी की ये जंग थी इसके अंदर जब इंडिपेंडेंस हुई और अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला तो लोगों ने बहुत खुशी मनाई और पाकिस्तान की साइड पे इस चीज़ पे भी खुशी मनाई गई कि हमें हिंदुओं से भी छुटकारा मिल गया है। अब इस तमाम मामले में कितनी एट्रॉसिटीज़ होती हैं, कितने लोगों का खून बहाया जाता है और कितने ही लोग एक दूसरे का सर काटते हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात को, इस आज़ादी को मनाते तो हैं लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि इसके लिए जो ह्यूमन कॉस्ट है वो लोगों ने क्या अदा की। बहुत सारे लोग इस आज़ादी को मनाते तो हैं लेकिन इस बारे में उनका ध्यान नहीं जाता या इस बारे में सोचते नहीं कि इस तमाम मामले के अंदर जो है जो ह्यूमन कॉस्ट हमने अदा की वो कितनी बड़ी थी। बहुत सारे लोग जो आज़ादी के वक़्त अपने सर पे सामान बांध के अपनी जमा पूँजी को इकट्ठा करके जब वो हिजरत के लिए निकले तो कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि क्या ये उनकी मजबूरी थी या हालात इस तरह के बना दिए गए कि उनको अपने घरों से निकलना पड़ा। बहुत सारे लोग जब आज़ादी का मामला सामने आता है तो बिकॉज़ कौम परस्ती उनके सर पे सवार हो जाती है तो इसलिए जो एट्रॉसिटीज़ उस दौर में हुई, जो ह्यूमन कॉस्ट हमने पे की उसके बारे में वो ज़िक्र करना पसंद नहीं करते। और इस बारे में मंटो साहब ने जो है बहुत खूब कहा कि जितनी एट्रॉसिटीज़ हुई हैं उस दौर के अंदर और जितना खून बहा है गलियों के अंदर और जिस तरह से लोगों का इस्तेहसाल हुआ है, उनको मारा गया है, इस बारे में जो है आसमान भी फटने को आता है। इस तमाम मामले को देखते हुए वैसे तो तारीख़ का ये अलमिया रहा है कि तारीख़ में जो जंगें हुई हैं उसमें उसका कॉन्सेप्ट यही रहा है कि खून बहाओ और लोगों का इस्तेहसाल करो। इस तमाम मामले को देखते हुए वैसे तो इंसानी तारीख़ का ये अलमिया रहा है कि जंग करो, खून बहाओ और लोगों का इस्तेहसाल करो और जिस तरह से कत्ल व गारत हुई है आज़ादी के दौरानिए के अंदर इसकी मिसाल जो है वो तारीख़ में नहीं मिलती। परस्ती के नाम पे आज़ादी को एक बड़ी जीत समझना एक तरह से बहुत ही अहमकाना बात है बहुत सारे कमेंटेटर्स की नज़र में। और बहुत सारे लोग इस मामले में बात करना पसंद नहीं करते कि एट्रॉसिटीज़ की मद में जो है जितना बड़ा नुकसान हुआ, जितना बड़ा बदला दिया गया उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। अगर आप तारीख़ की बात करो तो बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि तकरीबन जो कंज़र्वेटिव राय है, जो कंज़र्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि तकरीबन 8 लाख लोगों की जानें गईं। बहुत सारे क्लेम ये भी हैं कि जो अनऑफिशियल क्लेम्स हैं वो ये भी कहते हैं कि तकरीबन 8 लाख से 20 लाख लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अगर आप इसका मवाज़ना करें इस चीज़ के साथ कि इतनी बड़ी तादाद में जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं वो यकीनी तौर पे आलमी जंगों के अंदर ही देखने को मिलती हैं। अब हिस्टोरियंस इस बात को भी क्लेम करते हैं कि जब आज़ादी की जंग जारी थी तो उस दौरान बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हुई और ये नॉर्मल था कि गली-गली के अंदर खून बिखरा पड़ा है, लोगों की लाशें पड़ी हैं रेल के किनारे और उसको उठाने वाला कोई नहीं है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का सर कटा हुआ है और तकरीबन 75,000 से ज़्यादा ख़वातीन का रेप हुआ इस दौरानिए के अंदर, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तमाम सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मुसलमान हिजरत करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हिंदू भी हिजरत करने पे मजबूर हो जाते हैं। हम लोगों ने जिन्होंने हिजरत की उन सबको अपनी जमा पूँजी और जायदादें छोड़ के जाना पड़ता है। तमाम किलिंग्स में जो सबसे बड़ी किलिंग्स हुई वो कोलकाता में हुई जो 16 अगस्त को हुआ और इस दौर के अंदर जब सुहरवर्दी की हुकूमत थी और ये वो सूबा था जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की थी और कम पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की थी।
और इस तमाम किलिंग्स को ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है और इसको हॉलोकॉस्ट से भी किसी हद तक कंपेयर किया जाता है। तमाम दौरानिए के अंदर जो है सिस्टमैटिक किलिंग और एथनिक क्लिनजिंग की एफ़र्ट की गई और 10,000 लोगों की लाशें जो हैं 4 दिनों के अंदर वहाँ पे सड़कों पे उनका ढेर लगा दिया गया और हर तरफ से जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वो बाहर निकले और उन्होंने दंगे फसाद शुरू कर दिए। आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ छीनी, दुकानें छीनी। तमाम सिनेरियो के अंदर हुकूमत ने भी इंटरवीन नहीं किया। को ये मिला कि जो हुकूमत है वो डेलिबरेटली जो है इंटरवीन नहीं कर रही और वायलेंस में इस बात पे आगाज़ हो गया और इसका जो आगाज़ था वो एक तरह से बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान का बँटवारा करते हैं और एक लाइन खींचते हैं। अब इस बँटवारे के अंदर 2 सूबे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए वो एक तो बंगाल था, दूसरा पंजाब था। और हिस्टोरियंस इस बात पे भी तनकीद करते हैं कि इस सारे मामले में लोगों की, आम जनता की राय नहीं पूछी गई कि वो क्या चाहते हैं। तमाम सिनेरियो के अंदर जब लकीर खींची गई तो लोग परेशान हो गए कि उन्होंने जाना किधर है। लाहौर में जो बिज़नेस कम्युनिटी थी हिंदुओं की, वो लोग हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते थे। साथ-साथ गुरदासपुर को क्लेम करने में मुसलमानों का बड़ा हाथ रहा। तकसीम के वक़्त ये पाकिस्तान के हाथ नहीं आया। क्लिफ़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए कि उसने जो है वो सही से तकसीम नहीं की। रेड क्लिफ़ पे लगा कि वो माउंट बैटन के इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रहा है और एक तरह से उसने जो है आज़ादी में अपना रोल सही प्ले नहीं किया। आज़ादी और इससे जुड़े तमाम मामलात को इतनी उजरत में जो है वो अंजाम दिया गया कि बहुत सारे लोग इस बात से नाखुश रहे। बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो हिजरत करने पे मजबूर हुए जब उनको कुछ नहीं पता था कि उन्होंने इंडिया जाना है या पाकिस्तान आना है। तमाम सिनेरियो के अंदर जो है रावलपिंडी के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की जो हुकूमत होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग की भी मेजॉरिटी नहीं रहती और इवेंचुअली गवर्नर राज लग जाता है। भी हिंदू और सिख लोग मौजूद थे अमृतसर के अंदर, उनके ऊपर अटैक होते हैं। कम्युनिटीज़ जैसे कि अब इन दोनों कम्युनिटीज़ जैसे कि हिंदू कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी के जो मॉब्स हैं वो एक दूसरे पे अटैक करने लग जाते हैं। मॉब होता है वो हिंदुओं पे अटैक करता है मुल्तान, पिंडी, झेलम और सरगोदा के अंदर और इसमें सिख लोगों पे भी अटैक किया जाता है। अब हिंदू साइड की बात करें तो 8,000 से 10,000 हिंदुओं को जो है मारा जाता है और उनकी ख़वातीन को अगवा किया जाता है। बहुत सारे लोग इस खौफ से अपनी घर की औरतों को की ऑनर किलिंग कर देते हैं कि कहीं वो एक दूसरे के मॉब के हत्थे ना चढ़ जाएँ और उनका रेप ना हो जाए। दूसरे इलाकों में जिसमें गाँव देहात और कस्बे शामिल हैं उसमें ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को कुएँ में फेंक देती हैं इस नीयत के साथ कि वो सुसाइड कर रही हैं ताकि वो किसी किस्म की इज्तिमाई ज़्यादती से बच सकें। मुसलमानों की बात करें तो उनको भी बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला लुधियाना के अंदर और अमृतसर के अंदर, उसमें उनको बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ का सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया गया। 2 से 5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया और पार्टीशन के इस खेल में हिंदुओं का भी इतना ही नुकसान हुआ। अब अपने आप को लोग महफूज करने के लिए जो है अपनी आबाई अजदाद को और आबाई जगहों को छोड़ते हैं और ये देखने को भी मिलता है कि गाँव के गाँव जला दिए जाते हैं। हिस्टोरियंस इस बात पे भी क्लेम करते हैं कि राजस्थान के इलाके में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा मुसलमानों को स्लॉटर कर दिया जाता है। इसी असना में लाहौर में भी जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है एज़ पर द हिस्ट्री, क्योंकि जब ये न्यूज़ सामने आई कि लाहौर का भी बँटवारा हो रहा है तो लोगों ने इस बात पे भी वायलेंस बहुत ज़्यादा किया। उस दौर में लाहौर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हिंदुओं का असर रसूख बहुत ज़्यादा था जो वो एक तरह से वेल ऑफ थे और ब्यूरोक्रेसी के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब बँटवारे का मामला सामने आया तो उन्हें भी जो है हिजरत करने पे मजबूर कर दिया गया। बात भी क्लेम करती है कि तकरीबन 5 से 10 लाख के दरमियान की तादाद में लोगों को मास मर्डर कर दिया गया। सिंध की बात करें तो सिंध में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, जिसमें 2,000 से 3,000 लोग मारे गए। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा कम तादाद के अंदर जिस खिते में लोग मारे गए वो NWFP था, जो कि अब का खैबर पख्तूनख्वा है। बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे क्लेम करते हैं कि कंसेंसस ना होने की वजह से और एक तरह से क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होने की वजह से जो है इतने बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग डिस्प्लेस हुए।
एट्रॉसिटी इस बात को भी क्लेम करती है कि जब किसी जगह पे ख़बर फैली कि यहाँ पे हिंदू जो है वो कम तादाद के अंदर हैं, तो वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। और इसी तरह कॉन्ट्रैरी टू दैट, अगर किसी जगह पे ये ख़बर फैल गई कि यहाँ पे मुसलमान कम हैं, तो वहाँ पे उनको एट्रॉसिटीज़ का सामना करना पड़ा। अब इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो है वो ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है जानना कि हज़ारों साल से जो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक पॉइंट, एक जंक्शन ऐसा आता है कि वो एक दूसरे को झेल नहीं पाते। बात के ऊपर गांधी साहब ने भी जो है बहुत अच्छा कमेंट पास किया, रिमार्क्स पास किए कि अब इस तमाम सिनेरियो में गांधी साहब ने भी जो है वो अपने रिमार्क्स पास किए कि आज़ादी की इस जंग के अंदर जो है ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती या जबर किया गया, उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। वो एक तरह से टूल ऑफ वायलेंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया बहुत सारी जगहों पे, जिसमें पंजाब शामिल था, बिहार शामिल था और बंगाल शामिल था। के अंदर ऑनर कल्चर के होने की वजह से लोगों ने अपनी घर की ख़वातीन को खुद गला घोंट के मारा, ये सोचते हुए कि कहीं इनका रेप ना हो जाए। कुओं में फेंका गया, उन्हें गोलियां मारी गईं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ख़वातीन के अबॉर्शन भी देखने को मिले। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन भी अपनी राय इस बारे में ये रखते हैं कि जो जुल्म ज़्यादतियाँ लोगों के साथ हुई, हम उसको नहीं रोक पाए, और इस आज़ादी के नाम पे लोगों के साथ जो लोगों को जो एट्रॉसिटीज़ का सामना करना पड़ा, उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट्स जस्ट गोना टेक कपल ऑफ सेकंड्स ऑफ योर प्रेशियस टाइम। जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।